Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. My name is सानिया मुमताज. बेटे उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास न्यू एडिशन 2025 चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स. बेटे उम्मीद करती हूँ जो कल का टॉपिक मैंने आपको करवाया था वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आज का जो हमारा टॉपिक है 1.1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. ओके मेरा बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं. ठीक है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको करवाऊंगी, देन मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगी. देखें फिजिकल क्वांटिटीज. व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? द फिजिकल क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर, जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं. ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच जिसे वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, कैसे बेटा, कोई भी चीज जो हमें नजर आ रही है जिसे हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम कोई चीज बाय कर रहे हैं, वो चीज हम खरीदने गए हैं, मैंगो खरीदने गए हैं, एप्पल खरीदने गए हैं, कोई भी चीज. ठीक है, उसके लिए उन्होंने स्पेशल एक इंस्ट्रूमेंट रखा होता है. अगर हम 1 kg में लेते हैं तो 1 kg का इंस्ट्रूमेंट रखते हैं. अगर 2 kg लेते हैं तो वो 2 kg के साथ मेजर करके हमें देते हैं. ठीक है, देखिए आप, जैसे अगर हर वो क्वांटिटी, हर वो मकदार, ठीक है, जो हमें फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, जो हमें नजर आ रही होती है, द क्वांटिटी विच वी कैन मेजर, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है. जैसे बॉडी की हम हॉटनेस, मतलब बॉडी हमारी कितनी गर्म है, हमें टेम्परेचर है या नहीं, या कोल्डनेस चेक करने के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, थर्मोमीटर यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, उसके अलावा अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ या अपनी बॉडी की लेंथ मेजर करनी होती है, हमें ये नहीं पता, हमें ये पता करने के लिए कि हमारी कितनी लेंथ है या कितनी हाइट है. ठीक है, उसके लिए हम एंची टेप यूज करते हैं. ठीक है, या हमारा 5 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर से अबव है, ये चीज जानने के लिए भी हम क्या कर रहे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट एक यूज कर रहे होते हैं जिसे बोलते हैं एंटी टेप. उसके बाद हम टेम्परेचर चेक करने के लिए, टेम्परेचर हॉट है, मतलब हमारी बॉडी हॉट है या कोल्ड है, उसके लिए हम थर्मोमीटर यूज कर रहे होते हैं. उसके अलावा ये हो गया. उसके अलावा हम क्या करते हैं, हम कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हमने लेंथ चेक करनी है, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, रोलर यूज कर रहे होते हैं. ऐसी हर वो चीज, ठीक है, कोई भी चीज जिसकी हमने विड्थ करनी है या हमने उसकी थिकनेस करनी है, ये सारी चीजें जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे होते हैं. ठीक है, देखिए हम, द फिजिकल क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उसकी लेंथ मेजर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, एक रूलर यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, मेजरमेंट्स के लिए. और अगर हम किसी बॉडी का, हमने टेम्परेचर चेक करने हैं, सम बॉडी किसी शख्स का, तो हम क्या यूज करेंगे, थर्मोमीटर यूज करेंगे. ठीक है बेटे, इन दोनों में डिफरेंस आता है. राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको करवा दी. नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज नॉन से ही पता चल रहा होता है जिसे हम नहीं कर सकते मेजर. ठीक है, जो इमेजरेबल होती है, ठीक है, जिसे हम बिल्कुल ही मेजर नहीं कर सकते. द क्वांटिटीज विच वी कैन नॉट मेजर, ठीक है, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, कैसे बेटा, देखें मैं आपसे पूछती हूँ बेटे, आप दूसरा, मैं आपसे पूछती हूँ कि बेटे आप अपनी अम्मी से कितना प्यार करते हैं. ठीक है, आप कहेंगे मैं पूरी दुनिया से ज्यादा, या मैं बहुत ही ज्यादा, या मैं अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं करती हूँ, या मैं अपनी दादू अम्मा से, दादी अम्मा से. ये जो सारी चीजें, या अगर इंसिडेंट कोई हो जाता है, घर में वाकया हो जाता है, ठीक है,
किसी की डेथ हो जाती है, हम अफसोस में होते हैं, हम रो रहे होते हैं, ठीक है। कोई आके पूछता है आपको कितना अफसोस है, क्या आप मैयर करके बता सकते हैं कि मुझे इतना अफसोस है? नो, आप मैयर करके नहीं बता सकते कि मुझे कितना अफसोस है या मैं कितना सैड हूँ, ठीक है। जो आपकी सैडनेस है या किसी से आपका प्यार है, उसे हम मैयर नहीं कर सकते। ऐसी क्वांटिटी जो हमें नजर नहीं आती, जिसे हम सिर्फ हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं हमारे जस्ट इमोशंस होते हैं। द क्वांटिटीज विच वी कैन नॉट मेजर इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। उसमें हमारे पास क्या आ जाता है? लव आ जाता है, इफेक्शन जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, इफेक्शन जो मैंने अभी आपको बताया, फियर, आप किसी के साथ कितना आपका अच्छा रवैया है वो किसी को भी नहीं पता, ठीक है, कितना आपका अच्छा रवैया, विजडम, अकलमंदी, आप कितने अकलमंद है। उसके बाद ब्यूटी, या कोई कितना खूबसूरत है, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि फलां इतना खूबसूरत है, ठीक है। हम ये नाप के थोड़ी ना कह सकते हैं कि वो इतना ज्यादा, वो इतने किलोमीटर, या नो, ऐसे हम नहीं कह सकते। हम जस्ट ये कह सकते हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है, उसे हम नाप नहीं सकते। ओके मेरा बेटा, इन दोनों में डिफरेंस आएगा तो आप डिफरेंस इसका राइट कर सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, वो हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। व्हाट इज बेस क्वांटिटी एंड व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी? इसका डिफरेंस भी आ सकता है, ये अलग-अलग भी पूछी जा सकती है एग्जांपल के साथ, ठीक है। जो हमारे पास बेस क्वांटिटी है, ये कौन सी है, कैसी है, ठीक है। बेस, बेस के लफ्ज से ही पता चल रहा होगा कि बुनियादी, ठीक है, बुनियादी मिकदारें, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार। अब मेरा बेटा देखें, किसी भी चीज की जो बुनियाद है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटी, ठीक है। ये बेसिक है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बुनियादी है। जैसे एक कमरा बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज मैटर करती है? ना ही इतने टीआर, ना ही गार्डर, ना ही कोई सरिया वगैरह, इतना नहीं करता जितनी एक ईंट मैटर करती है, ठीक है। ईंट हमारे पास क्या होती है? बेस क्वांटिटी होती है। और देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द क्वांटिटी विच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर, ऐसी मकदार जिसे हम दूसरों से अखज नहीं करते, जिसकी खुद की कोई ना कोई बुनियाद होती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? बेस क्वांटिटी कहलाती है। इसकी बेटे 7 इसकी टाइप्स होती हैं, जिसमें लेंथ, मास, टाइम और डेंसिटी, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ओके, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊंगी कि कैसे। मेरा बेटा देखिए जरा, 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो काउंटिंग है हमारे पास, इससे बाकी काउंटिंग मिलके बन रही होती है। ये हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटी है, ठीक है मेरा पुत्र। इससे क्या होता है? इससे बाकी मिकदारें, बाकी काउंटिंग सारी इससे बन रही होती है, बेस क्वांटिटी से। ये हमारे पास क्या है? बेसिक है, ठीक है। इन जैसी ये बेसिक है, ये किसी से मिलकर नहीं बन रही, इनकी अपनी मिकदार है, ठीक है। ये वाली क्वांटिटी हमारे पास क्या कहलाती है? बेस क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होंगी? द क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम कहां से अखज करते हैं? बेस से। अभी मैंने आपको क्वांटिटी की एग्जांपल बताई, जैसे देखिए हमारे पास कैसे मिल रहे हैं? 23, ये कहां से बन रहा है? बेस से बन रहा है। 34, ये कहां से बन रहा है? बेस से बन रहा है, ठीक है। 45, 69, ये कहां से बन रहा है? 96, ये ऑल काउंटिंग हमारे पास बन रही हैं बेस से। द क्वांटिटीज, ऐसी मिकदारें जिसे हम अखज करते हैं, कहां से? बेस से। तो हमने कहां से अखज की? ये 9th अंक काउंटिंग थी, हमने कहां से अखज की? कहां कहां से हमने अखज की? बेस से अखज की, ठीक है। और ये बन हमारे पास कौन सी गई? डिराइव्ड बन गई, ठीक है। अखज हमने कहां से की? आल की आल बेस से की, बेस से मिलकर बनी। फॉर एग्जाम्पल बेटे, स्पीड, स्पीड में डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस ओवर टाइम। और वो जो डिस्टेंस और टाइम होता है, वो किसकी क्वांटिटी होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, वो किसकी क्वांटिटी होती है? बेस की होती है। ओके मेरा बेटा, उम्मीद करती हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज।